जैसे कि आपने पार्ट 3 में देखा था कि ग्रैनी अपने शैतान से बात करती है और उससे मदद मांगती है। शैतान भी ग्रैनी की बात मान जाता है और वो ग्रैनी के पास एक दानव को भेजता है। ग्रैनी उस दानव को देखकर खुश हो जाती है और ग्रैनी उस दानव को ऑर्डर्स देती है कि जाओ और जाकर शहर वालों को और गुल्ली बाबा को मेरे पास पकड़ कर लाओ। दानव ग्रैनी की बात मानते हुए जाता है शहर में और शहर में जाकर वहां तहस नहस कर देता है सब कुछ और शहर वालों को परेशान करके रख देता है। शहर वाले ये देखकर डर जाते हैं और फिर दानव शहर वालों को अपने जादू से अपने वश में कर लेता है और उनको ऑर्डर्स देता है कि जाकर गुल्ली और बाबा को पकड़ कर लाओ। लेकिन जंगल में सिर्फ बाबा ही होते हैं। शहर वाले बाबा को पकड़ कर लाते हैं और दानव बाबा पर जादू करके उनको भी अपने वश में कर लेता है और फिर बाबा गुल्ली को पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बंदा कार लेकर बाबा को टक्कर लगा देता है और गुल्ली को बचा लेता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। दानव पूरे शहर वालों को ले जाता है ग्रैनी के घर। ग्रैनी सबको देखती है लेकिन उसे गुल्ली नहीं दिखता। मेरे दानव सब तो मिल गए लेकिन गुल्ली नहीं है, कहाँ गया गुल्ली? मैंने बाबा को भेजा था गुल्ली को लेने के लिए, लेकिन किसी ने गुल्ली की हेल्प कर दी और गुल्ली बाबा को चकमा देकर भाग गया। कोई बात नहीं, कहाँ तक भागोगे गुल्ली? मैं तुम्हें पकड़ कर ही दम लूंगी। और फिर ग्रैनी बाबा और बाकी सब शहर वालों को अपनी कैद में कर लेती है और वो चाहती है गुल्ली के मिल जाने के बाद ही एक साथ सबकी बलि देगी और शैतान की बेटी बन जाएगी। इधर गुल्ली उस बंदे से बात करता है जिसने उसे बचाया था। थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं बच पाया हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम मोनू है और ग्रैनी ने जिस दानव को शहर में भेजा था, मैं उस दानव से बचने के लिए भाग रहा था। तभी मैंने तुम्हें देखा कि तुम एक प्रॉब्लम में हो तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। थैंक्स यार, ग्रैनी ने मेरे 2 दोस्तों को और बाबा को किडनैप कर लिया है। ग्रैनी ने मेरी मॉम को भी उस दानव के थ्रू किडनैप कर लिया है। मुझे भी अपनी मॉम को बचाना है। चलो यार, हम लोग कुछ आइडिया लगाते हैं कि कैसे हम उन लोगों को बचाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो। इधर ग्रैनी के घर में आने के बाद सब शहर वालों को और बाबा को होश आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी दानव के वश में आकर। हम सब दानव के वश में आ गए और उस दानव ने ही हमारा ये हाल किया है। वो हमें ग्रैनी के पास ले आया। बाबा, बुरा मत लगाना, लेकिन आप में बाबा बनने का कोई एक भी गुण नहीं है। खुद को तो बचा नहीं पाए और आए थे मुझे बचाने के लिए। बाबा गुल्ली की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो गुल्ली को एक जोर का तमाचा देते हैं। बुढ़ऊ, कहीं मैंने एक खींच के लगा दी ना तो हड्डी पसली यही टूट जाएगी तुम्हारी। अब ये सब हो गया हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। मैं तो पत्थर का बन गया हूँ तो मेरा तो कुछ चांस ही नहीं है, लेकिन तुम लोग निकल सकते हो। क्या आइडिया है, बताओ। और फिर बुल्ली सबको आइडिया बताता है और सबको उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। इधर ग्रैनी अपना काला जादू करती है और वो देखती है कि गुल्ली कहाँ पर है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता गुल्ली। हाँ डार्लिंग, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। हाय, नजर ना लग जाए मेरी। इसका तो पूरा मुंह ही काला है। इतनी बुरी शक्ल वाली औरत को भला किसकी नजर लग सकती है? ग्रैंडपा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो पिंजरे के अंदर जाता है और बुल्ली की कुटाई कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा की नज़र एक औरत पर जाती है जिसका नाम लिली होता है। लिली भी ग्रैंडपा को देखकर बोलती है, वाओ, क्या बॉडी है, क्या मसल है, कितने खूबसूरत हो तुम। मुझे लगता है तुम बदसूरत बोलने गई और खूबसूरत निकल गया है ना। ग्रैंडपा फिर से बुल्ली की कुटाई कर देता है और फिर ग्रैंडपा फिर से लिली के पास जाता है और बोलता है, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। ग्रैनी ये सुन जाती है और ग्रैनी ग्रैंडपा को पिंजरे के बाहर लाकर उसकी बहुत ही कुटाई करती है।
अब तुझे दूसरी औरतें खूबसूरत लगने लगी है, निर्लज्ज हरामी। ये बोलकर ग्रैनी ग्रैंडपा को बहुत मारती है। अरे जानू, तुम समझी नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो तुम्हारा प्यार देखना चाहता था। तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई? यहाँ गांडू, चल मैं तुझे प्यार दिखाती हूँ। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा को अंदर रूम में ले जाती है और अंदर रूम में ग्रैनी ग्रैंडपा की बहुत ही कुटाई करती है। उसकी आवाज अंदर पिंजरे तक आने लगती है। बुढ़ऊ, देखा, प्लान काम कर रहा है। अब बस अपने जादू से किसी तरह गुल्ली तक खबर पहुंचा दो। हाँ ठीक है, मैं गुल्ली तक अपनी खबर पहुंचा देता हूँ। रात को जब ग्रैनी और ग्रैंडपा सो जाते हैं तब बाबा अपने जादू से गुल्ली के सपने में जाते हैं। गुल्ली बेटे, हम लोगों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया है और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बाबा, मैं आपके मैसेज का ही वेट कर रहा था। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? बाबा गुल्ली को सब कुछ समझा देते हैं। अगले दिन ग्रैंडपा धीरे से आता है और लिली को स्माइल देता है। लिली भी ग्रैंडपा को स्माइल देती है और फिर अचानक वहाँ ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी देखती है कि ग्रैंडपा की नज़र लिली पर होती है। ग्रैनी गुस्से में ग्रैंडपा को एक पंच लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा तो पैदा ही ग्रैनी की मार खाने के लिए हुआ है। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाता है और ग्रैनी के रूम में जाता है। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी, कहीं भी मुझे मारोगी लोगों के सामने। तुम बदल गए हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मेरे वो आशिक नहीं रहे। बेवफा सनम, तूने बेवफाई की है मुझसे। ये कहकर ग्रैनी वहाँ रोने लगती है। ग्रैंडपा ग्रैनी को रोते हुए नहीं देख सकता था तो वो सॉरी बोलकर मैटर खत्म करता है। अच्छा जान, अब बताओ गुल्ली का क्या करना है? क्यों ना हमारे दानव को भेज दे हम गुल्ली को पकड़ने के लिए। नहीं, दानव को अभी आराम करने दो। गुल्ली के पास अब बाबा नहीं है, वो अब कमजोर है। उसको तो मेरे सेवक भी पकड़ सकते हैं। तो क्या तुमने सेवकों को भेज दिया है? हाँ, मेरे सेवक वहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। इधर गुल्ली और मोनू जंगल में एक जगह पे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैनी के सेवक आ जाते हैं और वो लोग मोनू और गुल्ली पर हमला करते हैं। लेकिन तभी मोनू और गुल्ली एक हथियार निकालते हैं और वो उस हथियार से ग्रैनी के सेवकों से लड़ते हैं। मोनू और गुल्ली ग्रैनी के सेवकों को खत्म कर देते हैं। तुम्हें इस हथियार का आइडिया कैसे आया गुल्ली? ये हथियार का आइडिया मुझे बाबा ने ही सपने में दिया था और उन्होंने मुझे एक और काम दिया है। हमें वो काम भी फिनिश करना है। चलो जल्दी। और फिर मोनू और गुल्ली जाते हैं ग्रैनी के घर के बाहर और वो देखते हैं कि दानव सो रहा है। तो गुल्ली अपनी जेब से एक दवाई निकालकर दानव के ऊपर छिड़क देता है। दानव सोते हुए वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इधर रात में जब ग्रैनी सो रही होती है तभी ग्रैंडपा रूम के बाहर आता है और वो पिंजरे की तरफ जाता है। बाहर आकर ग्रैंडपा देखता है तो पिंजरे में सब लोग सो रहे होते हैं सिवाय लिली के। ग्रैंडपा ये देखकर खुश हो जाता है। लिली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? बताओ ना। हाँ जी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन ये कैसा प्यार है? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे पिंजरे के बाहर और मैं ऐसे पिंजरे के अंदर। अरे तुम आवाज लगाओ। लो, मैं अभी पिंजरा खोलता हूँ। तो खोलो ना, जल्दी से खोलो। ग्रैंडपा जैसे ही पिंजरा खोलता है कि तभी बाबा और बाकी सब शहर वाले उठ जाते हैं और बाबा तुरंत ही वहाँ पर अपने जादू से ग्रैंडपा को बेहोश कर देते हैं। बाबा और बाकी सब लोग पिंजरे के बाहर निकलते हैं कि तभी
ग्रैनी वहाँ रूम में से बाहर आती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ग्रैनी बाबा और बाकी सबको रोक पाएगी या बाबा शहर वालों को लेकर निकल जाएंगे बाहर? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 5 इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।